जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शुभ मिश्रा और हम लोग हैं देव एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल पर। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे। तो आज हम लोग सीखने जा रहे हैं आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। अर्थात कोई तत्व है तो आवर्त सारणी में वो किस ब्लॉक, किस वर्ग और किस आवर्त में स्थित है। आइए देखते हैं। तो चलिए, आज का टॉपिक है आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। स्थान निर्धारित करना। तो आज हम लोग ट्रिक से सीखेंगे कि आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे निर्धारित करें। और अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो मेरा आपसे वादा है कि ये वीडियो देखने के बाद आप किसी भी तत्व का आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करने में कभी भी कोई कंफ्यूजन आपको कभी नहीं होने वाला है। आइए देखते हैं कैसे सीखते हैं, कैसे क्या होता है। लेट्स सी। देखो प्यारे बच्चों, अगर आपको आवर्त सारणी में स्थान निर्धारित करना है तो आपको कुछ चीजें आती रहनी चाहिए, जैसे एसपीडीएफ अर्थात आप बाहु के अनुसार तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर आपको आता है तो आप ये वीडियो देखिए, अगर आपको नहीं आता है तो आप एक और वीडियो है हमारे यूट्यूब चैनल पे, आप वहां से देख सकते हैं कि एसपीडीएफ में तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। चलिए देखते हैं। मैं ये मान के चलता हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है, और अगर आपको नहीं आता है तो आप ये क्रम जरूर याद रखें। क्रम क्या है? एसएस, पीएस, पीएसडी, फिर से लिखना है पीएसडी, पीएसएफडी, पीएसएफडी, और फिर आपको लिखना है टी। ठीक है, ये क्रम आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए कुछ तत्वों का स्थान निर्धारित कर कर देखते हैं क्या ऐसा होता है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जब भी किसी तत्व का ब्लॉक हमें निर्धारित करना होता है तो आप इस तरीके से उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, और अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में जाता है, अगर यस उपकोष में अंतिम इलेक्ट्रॉन है तो उसे यस ब्लॉक कहेंगे, पी उपकोष में है तो उसे पी ब्लॉक बोला जाएगा, यदि डी उपकोष में है तो उसे डी ब्लॉक बोलिए, और यदि एफ में है तो हम क्या बोलेंगे? एफ ब्लॉक। तो चलिए देखते हैं किसी का जो है ब्लॉक निर्धारित करके देखेंगे। तो चलिए मान लीजिए हमें निकालना है सोडियम, 11 परमाणु क्रमांक होता है, इसका ब्लॉक क्या है, इसका आवर्त क्या है, इसका वर्ग क्या है, हमें निर्धारित करना है। चलिए देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं एस एस, फिर है पी एस, तो इतने में हो जाएगा ऐसा हमें लग रहा है। अगर आपको नहीं पता है, देखिए यहाँ तक चार तक का परमाणु क्रमांक होता है तो एस में हो जाएगा, 12 तक का पीएस तक होता है, और 30 तक पीएसडी में होता है, 48 तक पीएसडी तक जाता है। तो इसके आगे हम और भी सीखेंगे। चलिए पहले इतने का सीखते हैं। तो देखिए एस एस पी एस, ये हमने क्रम लिख दिया है। उसके बाद हमारा काम होता है इलेक्ट्रॉन भरना। तो हम जानते हैं यस में 2 इलेक्ट्रॉन, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, पी में 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने कुल कितने इलेक्ट्रॉन भर दिए हैं? हमने भर दिया 2 2 4, 4 और 6 कितने हो गए? 10। हमारे पास कुल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 11। तो बचा हुआ एक किस में जाएगा? यस में। अब इस तरीके से हमने इसका इलेक्ट्रॉन भर दिया है। अब देखते हैं, ये पहला यस है, दूसरा यस है, तीसरा यस है, और पी शुरू होता है कहाँ से? 2 से। तो इस तरीके से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया है। अगर आपको आता है तो आइए आगे सीखते हैं। तो बताइए अंतिम इलेक्ट्रॉन किस उपकोष में आया है? यस उपकोष में, तो इसका ब्लॉक क्या हो गया? यस। मुझे उम्मीद है ब्लॉक निर्धारित करना आपको आ गया होगा। अब हम इसका आवर्त निकालना सीखते हैं। देखिए हमने सीखा क्या? ब्लॉक क्या होता है? अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में जाता है वो ब्लॉक हो गया। आवर्त क्या होगा? लास्ट इलेक्ट्रॉन तक जो हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है वहां तक मुख्य क्वांटम संख्या जो सबसे बड़ी होगी वही हमारा आवर्त होगा। मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात जो नीचे लिखा हुआ अंक है, तो जो सबसे बड़ा, यहां तक सबसे बड़ा अंक जो आएगा वही अंक हमारा क्या बन जाता है? आवर्त। तो बताइए यहां तक सबसे बड़ा अंक क्या आया है? 3। तो हमारा आवर्त क्या है? 3। अर्थात सोडियम जो है यस ब्लॉक का तत्व है और तीसरे आवर्त में स्थित है। चलिए इसी तरीके से अब हम निकालते हैं इसका वर्ग। तो वर्ग निकालने के लिए आपको छोटी सी ट्रिक है वो याद करनी पड़ेगी। ये हर ब्लॉक का है। देखिए जैसे मान लीजिए जब हमें पता चल गया कि जो भी तत्व है वो यस ब्लॉक का है, तो उसका वर्ग क्या है, कैसे निर्धारित करते हैं? देखिए अगर वह यस ब्लॉक का होगा तो अंतिम इलेक्ट्रॉन यस में जाएगा। अब यस में तो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो या तो 1 या तो 2। यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन 1 है तो उसका वर्ग हो जाता है 1। अगर यस के अंतिम इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसका वर्ग हम बोलेंगे 2। चलिए देखिए इस यस के अंतिम इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 1। तो
एक है तो इसका वर्ग कितना हो जाएगा 1, क्योंकि 1 होने पर वर्ग कितना होता है 1। अच्छा मान लीजिए पी ब्लॉक होगा तब वर्ग क्या होगा, पी ब्लॉक होगा तब वर्ग कैसे निकालेंगे, तो पी ब्लॉक के लिए हम क्या करते हैं, अंतिम पी के इलेक्ट्रॉन, अंतिम पी के इलेक्ट्रॉन और उसमें 12 खुद से ऐड करते हैं। तो अंतिम पी में जितने इलेक्ट्रॉन होगा उसमें हम लोग 12 खुद से ऐड करते हैं। इसका कारण यह है क्योंकि पी ब्लॉक स्टार्ट ही होता है वर्ग 13 से, वर्ग 12 तक पी होता ही नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे 12 खुद से ऐड करेंगे प्लस अंतिम पी में जितने भी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होंगे। ठीक है, चलिए अब देखते हैं डी ब्लॉक का वर्ग कैसे निकालेंगे। तो डी ब्लॉक का वर्ग निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, सेम टू सेम है, अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन, अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन प्लस 2 की वर्ड किया गया है। कारण यह है प्यारे बच्चों क्योंकि डी ब्लॉक वर्ग 3 से शुरू होता है, वर्ग 2 तक डी ब्लॉक होता ही नहीं है। चलिए आगे देखते हैं एफ ब्लॉक का वर्ग कैसे निर्धारित करें। हम लोग सीख रहे हैं आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान निर्धारित करना। हमने सीखा कि ब्लॉक कैसे निर्धारित होता है। तो ब्लॉक निर्धारित कैसे होता है प्यारे बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस भी उपकोष में जाता है वही हमारा ब्लॉक बन जाता है। फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान जो सबसे बड़ा मुख्य क्वांटम संख्या अर्थात ये नीचे वाला अंक होगा उससे हम कह देंगे आवर्त। और वर्ग निकालने के लिए क्या है, वर्ग आप तभी बता सकते हो जब आपको पता हो कि ब्लॉक क्या है, क्योंकि अगर ब्लॉक यस है तो अंतिम यस में 1 आया तो वर्ग 1, अंतिम यस में 2 आया तो वर्ग 2, और अगर ब्लॉक पी है तो अंतिम पी में जितना भी इलेक्ट्रॉन आया है उसमें आपको 12 जोड़ देना है, और अगर ब्लॉक डी आया है तो अंतिम डी में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें आपको 2 खुद से जोड़ देना है, जो आएगा वो क्या बन जाता है वर्ग। अभी एफ ब्लॉक की चर्चा नहीं हुई है, तो यह ब्लॉक तो जादू से सीखेंगे। यह ब्लॉक के लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने की भी आवश्यकता नहीं है, सिर्फ देखो और बताओ। चलो देखते हैं एफ ब्लॉक। देखिए एफ ब्लॉक के लिए क्या करना पड़ता है, एफ ब्लॉक का वर्ग हमेशा 3 होता है। एफ ब्लॉक का क्या होता है, वर्ग हमेशा 3 होता है। ये आवर्त सारणी के तीसरे वर्ग में एफ ब्लॉक के सारे तत्व स्थित है, इसलिए इसका वर्ग हमेशा क्या होता है 3 होता है। और आवर्त ज्ञात करना है। देखिए परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक के जितने भी तत्व होते हैं उन सभी का आवर्त होता है 6, और परमाणु क्रमांक 90 से 103 तक के जितने तत्व हैं सबका आवर्त होता है 7। ठीक है, सबका आवर्त कितना होता है 7। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। तो एक बार फिर से रिपीट कर देता है। क्या हमने सीखा, ब्लॉक कैसे निर्धारित होता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करिए, अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस उपकोष में गया, यस में गया तो यस ब्लॉक, पी में गया तो पी ब्लॉक, डी में गया तो डी ब्लॉक, और एफ में गया तो एफ ब्लॉक। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के दौरान जो सबसे बड़ी मुख्य क्वांटम संख्या होगी, अर्थात ये नीचे वाला अंक जो सबसे बड़ा अंक होगा वही हमारा क्या बन जाता है, आवर्त बन जाता है। और वर्ग कैसे निकालते हैं, वर्ग निकालते हैं ब्लॉक के अनुसार। अगर यस ब्लॉक है तो अंतिम यस में 1 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 1, अंतिम यस में 2 इलेक्ट्रॉन तो वर्ग 2। पी ब्लॉक होगा तो पी ब्लॉक कब होगा, जब अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में जाएगा। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन पी में गया तो कितने इलेक्ट्रॉन पी में गए, अगर 2 गए हैं तो 2 में 12 जोड़ दो, 3 गए हैं तो 3 में 12 जोड़ो, 4 गए हैं तो 4 में 12 जोड़ो, अधिकतम 6 आ सकते हैं तो 6 में 12 जोड़ेंगे। तो इस तरीके से पी ब्लॉक का वर्ग निकाल देंगे। डी ब्लॉक का वर्ग निकालने के लिए क्या करेंगे, अंतिम डी में जितने इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें हम क्या करते हैं 2 जोड़ देते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगर नहीं आ रहा है तो चलिए एक एग्जाम्पल और लेते हैं और करके सीखते हैं कैसे होता है। तो चलिए लेते हैं एग्जाम्पल कुछ और। ये ट्रिक आपको याद हो गया होगा, मिटाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो चलिए क्वेश्चन लेते हैं। मान लीजिए हमें नहीं पता है 17 क्लोरीन आवर्त सारणी में किस जगह पर स्थित है, तो कैसे पता करेंगे। आइए करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का क्रम क्या है, यस यस, पी एस, पीएचडी, कुछ इस तरीके से होता है। चलिए अभी हमने सीखा था। अब करते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन भरना। इलेक्ट्रॉन कैसे भरेंगे भाई, यस में भरा जाता है 2, फिर यस से तो कितना भरा जाएगा 2, पी में कितने भरे जाएंगे 6, यस में कितना भरा जाएगा 2। तो यहाँ तक हमने कितने इलेक्ट्रॉन भर लिए हैं, 2 2 4 4 6 10 10 2 12। हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 17 इलेक्ट्रॉन है, 12 हमने भर दिया, बचा कितना है 5। और पी में तो अधिकतम 6 आ सकता है, 5 बचा है तो आसानी से आ जाएगा। इन सबका कोई काम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पहला यस है, दूसरा यस है, तीसरा यस है, और कोई यस तो है नहीं। आगे होता तो चौथा, आगे होता पांचवा, आगे होता छठवा। पी शुरू होता है 2 से, पहली बार पी आएगा तो 2, अगली बार आएगा तो 3, फिर आता तो 4। डी स्टार्ट करना है, अगर डी आता तो कहाँ शुरू करते हैं 3 से, 4 5 6। अगर एफ आता तो 4 से स्टार्ट करते। ठीक है, तो ये आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो वीडियो देखिए। चलिए आगे देखते हैं।
तो इस तरीके से हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया है। अब हम देखेंगे इसका ब्लॉक क्या है। मुझे उम्मीद है सारे बच्चे आसानी से बता सकते हैं। चलो बताओ, अंतिम इलेक्ट्रॉन किसमें आया? पी में, तो ब्लॉक क्या हो गया? पी। आवर्त निकालेंगे, आवर्त बताइए, यहां तक सबसे बड़ा अंक क्या आया हुआ है? सबसे बड़ा अंक आया है 3, तो आवर्त क्या हो गया? 3। वर्ग निकालते हैं, तो वर्ग निकालने का ट्रिक क्या है? वर्ग निकालने का ट्रिक क्या है? अंतिम पी में जो भी इलेक्ट्रॉन आएंगे उसमें हमें कितना जोड़ना है? 12। तो पी में अंतिम कितना आया है? 5, इसमें जोड़ना है कितना? 12। तो क्या हो गया? 12 5 17। ये हो गया क्लोरीन का वर्ग। अर्थात क्लोरीन जो है ये पी ब्लॉक में स्थित है, तीसरे आवर्त में स्थित है, और वर्ग कौन सा है? 17। आपको नहीं पता है कि आवर्त किसे कहते हैं? तो आवर्त सारणी ओपन करिए, उसमें लेफ्ट टू राइट सीधे क्रम में बढ़िए, ठीक है? लेफ्ट टू राइट सीधे क्रम में बढ़िए, जो भी आता है उसे आवर्त बोला जाएगा। और ऊपर से नीचे टॉप टू बॉटम जो आता है उसे क्या बोला जाता है? वर्ग। वर्गों की कुल संख्या 18 होती है, आवर्तों की कुल संख्या 7 होती है। तो आप पूरे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दौरान जब किसी भी तत्व का निकालेंगे तो उसमें आवर्त आपका 7 से ज्यादा नहीं आएगा और वर्ग कभी 18 से ज्यादा नहीं आएगा, ठीक है? तो कितना होता ही है। चलो आगे देखते हैं और कुछ एग्जांपल लेते हैं। कौन सा ले, आप बताइए क्या चल रहा है दिमाग में? लोहा ले क्या? अरे मतलब लोहा तत्व, आपसे लोहा थोड़ी ना लेना है। चले लोहा लेते हैं, आयरन 26 Fe। करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे करेंगे? SS PS PSD, इधर 30 हो जाता है, ये तो 26 है, आसानी से हो जाएगा। चलो भरते हैं। यस में 2, यस में 2, पी में 6, यस में 2, पी में 6, यस में 2, हमने भर लिया 20। हमारे पास कितने हैं? 26। तो 6 बचा हुआ है, तो 6 डी, तो डी में तो 6 आसानी से आता है ना, मैक्सिमम डी में 10 भर सकते हैं, बचा हुआ 6 तो आसानी से आ जाएगा। चलो करते हैं। यस पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है। पी दूसरा है, तीसरा है। डी कहाँ शुरू होता है? 3 से। चलो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कंप्लीट। अब आप बताओ ब्लॉक इसका क्या होना चाहिए? अंतिम किसमें है? डी में, तो ब्लॉक क्या हो गया? डी। बताओ आवर्त इसका क्या होना चाहिए? तो बताओ यहां तक सबसे बड़ा अंक क्या आया है? 4। इसका मत देखना किसी का पकड़ के बैठ जाओ, नहीं, यहां तक जो सबसे बड़ा अंक होगा कौन है? 4। तो आवर्त क्या हो जाएगा? 4। तो क्या बचा है? वर्ग। तो बताओ डी ब्लॉक का वर्ग कैसे निकालते हो? अंतिम डी के इलेक्ट्रॉन प्लस 2। अंतिम डी में कितने हैं? 6 और प्लस 2 कितने हो गए बच्चों? 8। आ रहा है समझ में? आ रहा है? पक्का आ रहा है? चलो आगे बढ़ते हैं और एक एग्जांपल करते हैं और सीखते हैं तत्वों का स्थान निर्धारित करना। कहाँ निर्धारित करना है बच्चों? आवर्त सारणी में, ठीक है? चलो करते हैं। किसका ले लिया जाए? किसका ले लिया जाए? बताओ 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 बताओ, आपके मन में क्या चल रहा है? अच्छा एक बात बताओ, जैसे मैंने दे दिया कौन सा? 92 यूरेनियम। यूरेनियम का बड़ा हो गया ना, कैसे करेंगे? अरे भाई करने को किसने बोला? देखो बताओ कैसे। यहाँ लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ देखो, 90 से 103। 90 से 103 के बीच में कोई भी तत्व आता है उसका ब्लॉक कितना हो जाएगा? क्या हो जाएगा उसका ब्लॉक? F। तो 92 90 से 103 के बीच में आता है, इसका ब्लॉक क्या हो जाएगा? ब्लॉक क्या हो जाएगा बताइए आप? ब्लॉक हो जाएगा F। निकालता है इसका आवर्त। तो बताओ 90 से 103 का आवर्त कितना लिखा है आपने? 7। तो आवर्त हो गया 7। निकालने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। अब बताओ जब ब्लॉकवा हमारा F हो गया है तो वर्ग क्या होगा? यह ब्लॉक का वर्ग हमेशा क्या होता है बच्चों? 3। अगर ब्लॉक F है तो वर्ग हमेशा क्या होना है? 3, कोई भी तत्व है, ठीक है? और F ब्लॉक 58 से 71 और 90 से 103 ही होते हैं, इसके अलावा कोई भी तत्व यह ब्लॉक में नहीं आता है। इसीलिए केवल देखकर हम बता सकते हैं कि फलाना तत्व यह ब्लॉक में है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा कि आवर्त सारणी में तत्वों का स्थान कैसे निर्धारित किया जा सकता है। अगर आपको समझ में आ रहा है तो मैं देता हूं कुछ क्वेश्चन, उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चलिए क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों, थोड़ा थोड़ा क्वेश्चन है करके बता रहा हूं, ठीक है? चलो बताओ बच्चों, कार्बनवा बहुत फेमस है, परमाणु क्रमांक 6 पहला है। दूसरा कौन सा ले बच्चों? फास्फोरस 15। तीसरा 21 स्कैंडियम। चौथा 30 जिंक। और लास्ट है बच्चों 5वां, ये कौन सा दे दूं मैं आपको? 35 Br। इन 5 क्वेश्चंस में जो आप कर सकते हो करो, जो नहीं कर सकते हो हमें बताओ, हम आपको फिर से बताएंगे। और सीखते रहिए, जुड़ते रहिए, बढ़ाते रहिए इस परिवार को।
जिसका नाम है देव एकेडमी लर्निंग फ्रॉम डूइंग यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।